हेलो बच्चों। तभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि किसी भी टाइप का डिजिट बनाना हो या किसी भी टाइप का लेटर वर्ड बनाना है, कितना भी लेटर वर्ड, और कुछ कंडीशन हो, चाहे जैसे इसको एक साथ रखना है, इसको नहीं रखना है, इसका ऑर्डर ये रखना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, फिर भी उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट बनेगा या कितना लेटर वर्ड बनेगा, वो सब हम लोग अभी तक निकाल लिए थे। लेकिन अभी तक ये सीखे हैं, उसमें से क्या है, सारा डिजिट या सारा लेटर क्या था, डिफरेंट था। क्लियर। तो आगे सीखेंगे सेम रहेगा तो क्या होगा, तो पहले उसी में सीखते हैं। जैसे डिजिट ये बना रहे थे, नंबर बना रहे थे, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो उसका सम कितना होगा। तो हम लोग पहले क्या सीखते हैं, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। क्लियर। तो पहले निकालते हैं ऑल 3 डिजिट नंबर का सम एक एग्जांपल से, सिंपल एडिशन से। फिर उसको देखेंगे परम्यूटेशन कमीशन यूज करके कैसे उसको सिंपली बिना ऐड किए हुए कैसे डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ all 3 digit numbers by using the digit, find the sum of all 3 digit numbers by using the digit 1, 2, 3 without repetition. Using the digit 1, 2, 3 without repetition. Using the digit 1, 2, 3 without repetition. क्लियर। तो पहले नंबर बनाते हैं, तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। क्लियर। टोटल 6 नंबर बनेगा, आप लोग को पता है 3 फैक्टोरियल। नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। क्लियर। अब इसको सिंपली ऐड करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 + 3 8 + 1 10 + 2 12, 12 + 1 13। नंबर सारा सही लिखे हैं, 1 2 3 1 3 2। क्लियर। 3 2 5 3 8 9 11 1 12। सम क्या हो जाएगा, 12 रिमेनिंग 1, 1 + 2 3 + 1 4 3 7 8 10 3 13 remaining 1, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9 11 12 13। The sum of all 3 नंबर कितना आ गया, 1 3 3 2। क्लियर। अब देखो सारा लिख के नहीं करेंगे तब कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बनाना क्या है, 3 डिजिट नंबर, 3 बॉक्स तो होगा और सारे बॉक्स में क्या होगा, कोई एक डिजिट होगा। क्लियर। दूसरा मेथड हम लोग क्या सीखे हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर निकालने का। अगर ये हम लोग को पता चल जाए कि यूनिट प्लेस का सम इतना है, टेंस प्लेस का सम इतना है, 100 प्लेस का सम इतना है, क्या हम सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। यस। कैसे लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस और यूनिट प्लेस इंटू 1 प्लस सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस इंटू 10 प्लस सम ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस इंटू 100 एंड सो ऑन। तो उससे क्या निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर। क्लियर। हम लोग का मेथड से यही निकालना है, यूनिट प्लेस का सम कितना होगा, टेंस प्लेस का सम कितना होगा सारे डिजिट का, 100 प्लेस पे सारे डिजिट का सम कितना होगा। उसके लिए पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि इस डिजिट पे 1 कितना टाइम्स आ रहा है, 2 कितना टाइम्स आ रहा है, 3 कितना टाइम्स आ रहा है, वो आप लोग को निकालना आता है। तो वो कैसे पता करेंगे, 1 को फिक्स कर दिए, अब जितना नंबर बनेगा क्या बोलेंगे, उतना नंबर में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। क्लियर। देखो कितना नंबर बनेगा, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 1 ऑप्शन, तो टोटल नंबर कितना बनेगा जिसका यूनिट प्लेस 1 हो, 2 नंबर बनेगा। 2 नंबर बनेगा जिसका यूनिट प्लेस क्या है, 1, वो यहां से आ गया। सेम चीज करेंगे 2 के लिए, 2 के लिए भी सेम सिनारियो, एक के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे के लिए 1 ऑप्शन, वो भी बनेगा 2 नंबर। सेम थिंग 3 के लिए, उससे भी बनेगा 2 नंबर। मीन्स हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, यूनिट प्लेस पे 1 2 टाइम्स आएगा, 2 2 टाइम्स आएगा एंड 3 2 टाइम्स आएगा। क्लियर। तब ये जब पता चलेगा कौन डिजिट कितना बढ़ाएगा, सम ऑफ डिजिट यूनिट प्लेस पे निकल जाएगा। और एक चीज ध्यान देने की चीज है, अगर इसमें डिजिट 0 नहीं हो,
अगर सारा नॉन जीरो डिजिट हो तो जितना बार नॉन जीरो नंबर यूनिट प्लेस पे आएगा उतना ही टेंस प्लेस पे आएगा, उतना ही हंड्रेड प्लेस पे आएगा। तो जितना प्लेस हो जाएगा सेम टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेम सिनेरियो होगा, यहाँ वन फिक्स करेंगे इसके लिए टू ऑप्शन, इसके लिए वन ऑप्शन, तो टू नंबर बनेगा। यहाँ फिक्स करेंगे टू नंबर बनेगा। तो मीन्स नॉन जीरो नंबर जितना बार यूनिट प्लेस पे जाएगा उतना बार टेंस प्लेस पे जाएगा, उतना ही बार हंड्रेड सारे प्लेस पे जाएगा। कब? जब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो। अगर जीरो इंक्लूड होगा तो क्या चेंज होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो स्टेप वन इसमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस निकालना है, सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस निकालना है, सम ऑफ डिजिट एट हंड्रेड प्लेस निकालना है। हम लोग पहले निकाल लिए, यूनिट प्लेस पे वन आ रहा है, टू टाइम्स टू आ रहा है, टू टाइम्स थ्री आ रहा है, टू टाइम्स। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या आएगा? कौन कौन नंबर आ रहा है और कितना टाइम्स आ रहा है? तो वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, तीनों टू टाइम्स आ रहा है। कितना आ गया? 12। सिमिलरली देखो टेंस प्लेस होगा, सिमिलरली होगा हंड्रेड प्लेस की। डायरेक्ट लिख दें सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस, ये भी 12 और सेम चीज हंड्रेड प्लेस के लिए क्या हो जाएगा? 12। क्लियर? जितना बार वन यहाँ आ रहा है उतना बार यहाँ आ रहा है उतना बार यहाँ आ रहा है, मतलब सारी जगह सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 12। अब आप लोग को नंबर लिखने आता है, 3 डिजिट नंबर निकालना है। क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस इंटू वन प्लस सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस इंटू टेन, सम ऑफ डिजिट एट हंड्रेड प्लेस इंटू हंड्रेड। इसमें क्या हो जाएगा? 12 कॉमन, 1 प्लस 10 प्लस 100 हो गया 12 इंटू 1 1 1 इज इक्वल टू 1 3 3 2। क्लियर? इससे भी सम क्या आ गया? 1 3 3 2। हम लोग को दो चीज करना है। फर्स्ट थिंग क्या करना है कि साइड एट पे सम कितना आएगा, साइड एट का मतलब यूनिट प्लेस का सम, टेंस प्लेस का सम, हंड्रेड प्लेस का सम, फिर ऐसे नंबर लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा उसका सम। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को करना होगा। एक और क्वेश्चन करते तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी भी क्या ले रहे हैं? नॉन जीरो डिजिट। जीरो लेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो फिर हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 digit numbers. Find the sum of all 4 digit numbers using the digits. Find the sum of all 4 digit numbers by using the digits 1 2 3 4. Find the sum of all 4 digit numbers by using the digit 1, 2, 3, 4. Repetition not allowed. Repetition not allowed. क्लियर? देखो सेम चीज इसमें करना है। 4 digit नंबर बनाना मतलब 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4। क्लियर? अब देखो यूनिट प्लेस पे 1 कितना बार आएगा आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख रहे हैं। कितना बार आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 6 टाइम्स आएगा। क्लियर? तो 1 आया 6 टाइम्स। अगर 1 2 6 टाइम्स आया क्या होगा? 2 भी 6 टाइम्स आएगा, 3 भी 6 टाइम्स आएगा एंड 4 भी 6 टाइम्स आएगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख दें तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 1 भी 6 टाइम्स, 2 भी 6 टाइम्स, 3 भी 6 टाइम्स एंड 4 भी 6 टाइम्स। लिखेंगे 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। देखो कितना जाएगा? 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। इतना ही बार टेंस प्लेस पे आएगा, इतना ही टाइम्स हंड्रेड प्लेस पे आएगा, इतना ही टाइम्स थाउजेंड प्लेस पे आएगा। तो सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस भी यही हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट एट हंड्रेड प्लेस भी यही हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस 60, सम ऑफ डिजिट एट हंड्रेड प्लेस ये भी 60 एंड सम ऑफ डिजिट एट थाउजेंड प्लेस ये भी 60, क्योंकि सारी जगह पे 6 टाइम्स 1 जाएगा, 6 टाइम्स 2 जाएगा, 6 टाइम्स 3 जाएगा एंड 6 टाइम्स 4 जाएगा। तो टोटल नंबर बन रहा है 24। शायद देखो 6 बार आएगा तो क्या जाएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24 नंबर बन जाएगा। तो सारे प्लस पे क्या हो जाएगा? साढ़े 6 टाइम जाएगा। क्लियर?
The sum of digit at unit place 60, tens place 60, 100 place 60, 1000 plus 60. The sum of all 48 नंबर कितना हो जाएगा? देखेंगे sum of all 4 digit numbers, all 48 numbers क्या जाएगा? 60 into 1 plus 60 into 10 plus 60 into 100 plus 60 into 1000. Clear? 60 common 1 plus 10 plus 100 plus 1000 कितना आ जाएगा? 60 into 1 1 1 1 is equal to 6 6 6 6 0. आंसर हो गया 6 6 6 6 0. ये हो गया सम ऑफ ऑल 4 digit नंबर. यहाँ तक कोई डाउट? नहीं डाउट है तो हम क्वेश्चन देंगे, अब आप लोग को करना है. क्लियर? तो क्वेश्चन नोट करो. फाइंड सम ऑफ all 5 digit numbers. Find sum of all 5 digit numbers formed by. Find the sum of all 5 digit numbers formed by using the digits. Formed by using the digits 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 9 without repetition. 1, 3, 5, 7, 9 without repetition. आप लोग के लिए ऑप्शन दे रहे हैं. ऑप्शन ए 6 6 6 6 00. ऑप्शन बी 5 times 6 00. क्लियर? ऑप्शन सी 5 times 6 0. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो जैसे इसको ट्राई कीजिए. सम ऑफ ऑल 5 digit numbers formed by using the digits 1, 3, 5, 7 without repetition. क्लियर? ओके, हो गया आप लोगों का. आई थिंक हो जाना चाहिए. देखिए कैसे होगा. ऑल 5 digit नंबर निकालना है. 5 बॉक्स बनाए. स्टेप 1 हमेशा यही करना है कि सारे डिजिट का सम क्या होगा. यूनिट डिजिट का, टेंस प्लेस का, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे और 10,000 प्लेस. फिर उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. क्लियर? देखो फिर वही करते हैं. इसमें भी जीरो कहीं नहीं है. सिंपल है. सबके लिए सेम ऑप्शन हो जाएगा. 1 को फिक्स किए. कितना आ जाएगा? 4 3 2 1. या सिंपली बोलते हैं 4 फैक्टोरियल. तो सीख ही चुके हो. क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल मतलब 24 टाइम्स. तो 1 भी 24 टाइम्स आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9 आ रहा है. क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस. क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9. कितना बार आ रहा है? 4 किलोमीटर 24 टाइम्स. इसको ऐड करते हैं. 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 9 18, 18 plus 7 25. 25 into 24 हो गया. 25 into 400. रिमाइंडर 10 और 50 10 60. ये कितना हो गया? 600. सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस 600. सेम हो जाएगा 10th प्लेस के लिए, सेम हो जाएगा 100th प्लेस के लिए, 1000th प्लेस के लिए, 10,000 प्लेस के लिए. क्लियर? क्योंकि एक भी डिजिट में जीरो नहीं है. नॉन जीरो नंबर जहां जाएगा सेम नंबर ऑफ टाइम जाएगा. 24 टाइम्स यहाँ 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 सारी जगह 24 टाइम्स आएगा. इसका सम क्या हो गया? सारे का सम इंटू 24. सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस 600. 10th प्लेस 600, 100 प्लेस 600, 1000 प्लेस 600, 10,000 प्लेस 600. क्लियर? आप लोग अब डिजिट का सम भी लिख सकते हो. क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर. सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर कितना जाएगा? 600 into 1 plus 600 into 10 plus 600 into 100 plus 600 into 1000. 4 digit नंबर हुआ प्लस इंटू 10,000. क्लियर? 600 कॉमन.
1 1 1 1 1, ये हो गया 5 टाइम्स 6 एंड डबल 0, 5 टाइम्स 6 डबल 0। कहीं ऑप्शन है? नहीं है। अच्छा बच्चा, इसमें बोले थे डबल 0 के लिए 3 2 5 3 2 5, ऐसे हो गया, इसमें डबल 0 बोले थे, क्या जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी और सी अभी जो लिखा हुआ था सेम लिखा हुआ था, बोले थे, एक जीरो मिस हो गया। ये क्या हो गया, 4 टाइम्स 6 डबल 0, 5 टाइम्स 6 डबल 0, 5 टाइम्स 6 0 एंड नन ऑफ दिस ऑप्शन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? अगर ऑप्शन ये नहीं लिखे हो तो डी कर देंगे। आंसर क्या आएगा, 5 टाइम्स 6 डबल 0। क्लियर? चलो एक और सेम टाइप का क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन सेम टाइप करते हैं, फिर उसमें जीरो इंक्लूड करेंगे तो देखें क्या चेंज आएगा, मतलब अगर डिजिट में जीरो होगा तब क्या डिफरेंस जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, देखो, फाइंड द sum of all numbers greater than 1000, find the sum of all numbers greater than 1000 formed by using the digits. Find the sum of all numbers greater than 1000 formed by using the digits 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. No digit is repeated in any number. No digit is repeated in any number. No digit is repeated in any number. Option A 106656. Option B digit है 13574 और निकालना नंबर ग्रेटर देन 1000. Option A 106656. Option B 101276. Option C 117312 and option D none of these. 106656, 101276, 117312 and none of these. आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करो। Sum of all numbers greater than 1000 by using the digit this. जल्दी से सोचो, ट्राई करो। हो गया? देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 1000। तो 1000 क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स है, तो ग्रेटर देन 1000 क्या हो जाएगा, ऑल 4 डिजिट नंबर्स। मींस हम लोग को क्या बनाना है, अल्टीमेटली वही बनाना है, ऑल 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग द डिजिट 1357। क्लियर? उसका सम निकालना है। देखो वही करेंगे, आप लोग थोड़ा फास्ट हो गए हो, इसमें 1 फिक्स किए, क्या आ गया 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 1 भी आएगा 6 टाइम्स, 3 भी 6 टाइम्स, 5 भी 6 टाइम्स, 7 भी 6 टाइम्स। निकालते हैं सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस। क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स आ रहा है, 6 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, कितना हो गया, 7 प्लस 5 12, 13 16, 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा 96। देखो यही होगा, 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96। सेम थिंग होगा टेंस प्लेस के लिए, सेम थिंग होगा 100 प्लेस के लिए, सेम थिंग होगा 1000 प्लेस के लिए। क्या लिखेंगे, सम ऑफ all 4 digit numbers, sum of all 4 digit numbers क्या हो जाएगा, 96 into 1 plus 96 into 10 plus 96 into 100 plus 96 into 1000. Clear? 96 common, 1 plus 10 plus 100 plus 1000 कितना आ गया, 96 into 1 1 1 1, 96 into 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 1 1 1 into 96 6 6 6 6 9 9 9 9 6 5 6 6
और 9 1 10, तो 106656, 106656 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? एक और क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं, क्या चेंज कर दें, एक और चेंज कर लो। लिखो find sum of all 4 digit numbers, find sum of all 4 digit numbers formed by, find sum of all 4 digit numbers formed by using 0, 1, 2, 3, using 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. Find sum of all 4 digit numbers formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. 0, 1, 2, 3, 4 4 digit नंबर निकालना है विदाउट रिपीटेशन। ऑप्शन ए 59980, 59980। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए है 259980, 259980। ऑप्शन बी 25998। ऑप्शन सी 25989, 259890, and option D none of these. Option A 259980, 25998, 258990, and option D none of these. 48 नंबर बनाना है यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4 विदाउट रिपीटेशन। तो जैसे से एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं क्या चेंज होगा। ओके, हो गया। देखो चेंज क्या होगा, इसमें करना सेम चीज है, साइड प्लेस का सम निकालना है और 48 नंबर बनाना है। इसमें देखो एक 0 आ गया, देखो बच्चा 0 तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ क्या आएगा? नन 0, लेकिन यहाँ 0 भी आएगा। तो इसमें चेंज क्या होगा कि नन 0 नंबर यहाँ ज्यादा टाइम्स आएगा रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस। इस तीनों प्लेस पे क्या होगा? पांचों नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, जितना ये आएगा 0, उतना 1, उतना 2, उतना 3, उतना 4। बट इस प्लेस पे क्या होगा? 0 तो कभी आएगा नहीं, तो 0 के प्लेस पे भी क्या आएगा? यही चारों आके फुलफिल कर देगा। मीन्स फर्स्ट प्लेस पे 4 नॉन 0 नंबर ये सब के रिस्पेक्ट में ज्यादा आएगा। तो देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कैसे होगा वो समझते हैं। क्लियर? तो पहले इसमें क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 0 कितना बड़ा है, 1 कितना बड़ा है, 2 कितना बड़ा है, 3 कितना बड़ा है। पहले यहाँ फिक्स कर दिए 0, कितना नंबर बनेगा? 432, राइट? कितना बनेगा? 24। मतलब 0 लास्ट प्लेस पे 0 कितना बड़ा है? 24 टाइम। अब फिक्स करते हैं नॉन 0 नंबर, 1, 2, 3, 4 फिक्स कर दिए 1। यहाँ तो 0 होने से रहा, 0 तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या बचा? 3 ऑप्शन, फिर यहाँ पे भी 3 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन। इसमें आप लोग कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत नंबर आप लोग बना चुके हो। कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 2, 18। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है 24 टाइम्स और नॉन 0 नंबर आ रहा है सारा 18 टाइम्स। सेम चीज 2 होगा, सेम चीज 3 होगा, सेम चीज 4 के लिए होगा। क्लियर? सेम देखो टेंस प्लेस पे होगा, यहाँ 0 फिक्स करेंगे तो 24 टाइम्स, नॉन 0 फिक्स करेंगे 18 टाइम्स। सेम चीज 100 प्लेस के लिए। मीन्स जितना बार 0 आएगा जितना बार नॉन 0 होगा, ये प्लेस छोड़ के सारी जगह हमेशा इक्वल होगा। जस्ट सोच सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। अब चेंज कहाँ होगा? देखो अब यहाँ पे चेक करते हैं कितना बार कौन सा नंबर आएगा। यहाँ तो 0 कभी आएगा नहीं, और नंबर बन रहा है कितना? आप लोग को पता है नंबर बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 24 इंटू 4 प्लस 8, 18 इंटू 4 प्लस 24, इतना नंबर बनेगा। देख लो कितना नंबर बनेगा? 48 नंबर। यहाँ बोलेंगे 4 ऑप्शन, यहाँ बोलेंगे 4 ऑप्शन, यहाँ बोलेंगे 3 ऑप्शन, यहाँ बोलेंगे 2 ऑप्शन। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 96। 96 में देखो
18 टाइम्स क्या रहा, नॉन जीरो नंबर 4 है, 18 इंटू 4 72 नंबर में 18 टाइम्स 1 होगा, 18 टाइम्स 2 होगा, 18 टाइम्स 3 होगा, 18 टाइम्स 4 होगा, 72 नंबर बन गया। और रिमेनिंग 24 नंबर में क्या होगा, 0 होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, चारों मिलके ही होना चाहिए 96, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं। तो देखते हैं यहाँ 1 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, 4 कितना, तो 1 यहाँ पे फिक्स किए। तो बोलो बच्चा इसमें कितना हो जाएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन। क्लियर, 24 टाइम्स हो गया। सेम थिंग 2 के लिए, सेम थिंग 3 के लिए, सेम थिंग 4 के लिए। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 24 टाइम्स 0 आ रहा है और 18 टाइम्स नॉन जीरो आ रहा है। सेम थिंग टेंस प्लेस पे, सेम थिंग 100 प्लेस पे। और 1000 प्लेस पे क्या हो रहा है कि सारा नंबर कितना कितना बार आ रहा है, 24 टाइम्स। लॉजिक से सोच सकते हैं, 24 टाइम्स 1 आया, 24 टाइम्स 2 आया, 24 टाइम्स 3 आया, 24 टाइम्स 4, टोटल कितना नंबर बना, 24 इंटू 4 96। यहाँ भी 96 टाइम कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसमें 18 टाइम्स ये चारों आया, 18 इंटू 4 72 हो गया। 72 नंबर में नॉन जीरो नंबर है और 24 नंबर में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। क्लियर, इसमें क्या होगा कि लास्ट पे और फर्स्ट मतलब इसका सम डिफरेंट होगा और इस तरफ का सम क्या होगा, सेम। तो देखो सम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ डिजिट एट सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 24 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर, क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 180। सेम चीज होगा टेंस प्लेस के लिए, सेम चीज होगा 100 प्लेस के लिए, बट 1000 प्लेस के लिए अलग होगा। सम ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस। क्लियर, उसमें क्या हो रहा है, सारा नंबर 24 टाइम्स आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया 240। 1000 प्लेस के डिजिट का सम 240 है, बाकी सारे डिजिट का सम 180 है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। क्लियर, टोटल सम, टोटल 48 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 180 इंटू 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग समझ गए हो। तो 180 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 240 इंटू 1000। क्लियर, देखो हो गया 180 इंटू 111 प्लस 240 इंटू 1000। देखो कॉमन क्या है, 60 कॉमन है, 3 इंटू 111 333 प्लस 6 इंटू 1000 6000। सॉरी 60 कॉमन लिए 4 इंटू 1000 क्या आ जाएगा, 4000। ये हो गया 60 इंटू 4 3 3 3 हो गया 0, 6 इंटू 3 18 1 19 1 19 1 और 25 259980। आंसर क्या हो गया, 259980। Sum of all 48 numbers formed by using the digit 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन, सम हो गया 259980। क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, आप लोग सब समझ में जाओ कैसे सम निकालते हैं। सेम टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग कर लोगे मतलब सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग द डिजिट्स, find sum of all 3 digit numbers by using the digit 0 1 2 3 4 5। Find the sum of all 3 digit numbers by using the digit 0 1 2 3 4 5 without repetition, without repetition। ऑप्शन है 2640, ऑप्शन बी 32600, इसमें 2640 था, छोटा नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 32640, इसमें भी कर लो 32640। ऑप्शन ए 32640, ऑप्शन बी 32600, ऑप्शन सी 32460 and option D as usual none of these।
ऑप्शन ए 32640, ऑप्शन बी 32600, ऑप्शन सी 32460, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जल्दी आप लोग ट्राई करो। हो गया? ओके। इसमें क्या निकालना है? ऑल 3 डिजिट नंबर। क्लियर? चलो पहले क्या निकालेंगे? डिजिट पे जीरो कितना बार, नॉन जीरो कितना बार। आप शायद आप लोग समझ गए हो, जीरो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो इंटू को जीरो ही होता है। सिंपली निकालते हैं नॉन जीरो का। देखो कितना टोटल आया? 6। 6 में से जीरो आएगा नहीं, एक चला गया, इसके लिए क्या बचा? 4। इसके लिए भी 4। टोटल कितना हो गया? 16। तो 4 नॉन जीरो नंबर कितना कितना टाइम्स आएगा? 16 टाइम्स। क्लियर? तो निकालते हैं डायरेक्ट। सम ऑफ digit at unit and tens place। क्लियर? क्या हो जाएगा? 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 14 15, 15 इंटू 16, 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 15 88 प्लस 16 240। क्लियर? ये होगा 15 इंटू 6 90, रिमेनिंग 9 15 6 और 15 9 24 240। यूनिट प्लस अटेंडेंस प्लस का सम क्या हो गया? 240। अब निकालना है कि 100 प्लेस पे नॉन जीरो नंबर कितना बार। कोई एक फिक्स कर लो। 1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4। क्लियर? यह जाएगा 20 टाइम्स। तो सम ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 into 20 is equal to 3,300। Clear? Sum of digit at unit place times place 240, 100 place 300। The sum of all 4 digit number कितना हो जाएगा? 300। all 3 digit number 300 into 100 plus 240 into 11। Clear? 10 plus 1 11। देखो इसमें कॉमन क्या जाएगा? 60 कॉमन लेते हैं तो हो गया 500 प्लस 4 तो 440। एक बार चेक करो। 11 इंटू 60 कॉमन लिया ना, तो सिंपली कर जाएगा 44 और इसमें 60 कॉमन लिया तो 500। क्या हो जाएगा? 60 इंटू 544 तो 0 6 इंटू 4 4 रिमेनिंग 2 6 इंटू 4 24 2 26 रिमेनिंग 2 30 और 2 32 32640। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32640। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा और हम इस पे क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आप लोग सब कर लोगे। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, अगर सेम टाइप का थिंग रहेगा तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। लाइक अभी तक रिपीटेशन नहीं था, या जैसे डिजिट ले रहे थे, कुछ ले रहे थे जयपुर ले रहे थे, ये सब में क्या था? एक लेटर एक ही बार आता था, रिपीट नहीं किया था। जैसे आएगा मैथमेटिक्स, बहुत सारा लेटर उसमें क्या होगा? रिपीट करेगा। वो सब का अरेंजमेंट क्या कैसे करेंगे। क्लियर? हम जस्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अगर सपोज करो कि ए एंड बी है, इससे ऑल 3 लेटर वर्ड कितना बनेगा? पूछेगा फाइंड ऑल 3 लेटर वर्ड यूजिंग द लेटर ए एंड बी। तो 3 लेटर वर्ड कितना बनेगा? क्लियर? पहले बना के देखते हैं। एक तो यही रह जाएगा ए बी ए बी ए और तो कुछ नहीं बनेगा। कितना बना? 3। राइट? एक और ले लेते हैं। मान लो डबल ए है, डबल बी है, इससे कितना बनेगा ये चेक करते हैं। डबल ए डबल बी। क्लियर? देखो क्या क्या बना? ए बी बी ए बी ए बी ए डबल बी डबल ए और बी डबल ए बी। और कुछ बचा? बी डबल ए हो गया और क्या क्या बचा? डबल ए हो गया, ए डबल बी हो गया और देखो एक क्या बनेगा? बी
डबल ए डबल बी ए डबल बी और ए बी बनाए, ए बी नहीं बनाए, क्या हो जाएगा ए बी क्लियर। टोटल कितना बन जाएगा 6। इसमें क्या बन रहा है 3, इसमें बन रहा है 6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे सोचेंगे अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट रहता तो क्या लिखते 3 फैक्टोरियल। लेकिन क्या हो रहा है ये दोनों सेम है, ये दोनों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिफरेंट रहता इसका अरेंजमेंट होता अपने आप, यहाँ अरेंजमेंट होता, यहाँ अरेंजमेंट होता, बढ़ जाता। लेकिन अभी क्या कर पा रहे हैं, उसका अरेंजमेंट नहीं कर पाए, दोनों सेम है। कितना तरीका का नहीं कर पा रहे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 को नहीं कर पा रहे, क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसमें देखो क्या करेंगे, टोटल अगर डिस्टिंक्ट रहता तो क्या लिखते 4 फैक्टोरियल। लेकिन कितना का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं 2 टाइम्स, इसमें कितना 2 टाइम्स, क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। जैसे मान लो लिखा हुआ डबल ए डबल बी सी डी डबल ई या 3 टाइम्स ई, इसका क्या लिखेंगे टोटल काउंट करेंगे, टोटल डिस्टिंक्ट आता तो 9 फैक्टोरियल, ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, ई 3 टाइम्स है, क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है तक। तो जस्ट इसको एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट लिखो, जो भी बोल रहे हैं इसी को लिखवा रहे हैं लैंग्वेज में। लिखो अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, arrangement of n things out of arrangement of n things out of p are alike, p are alike, q are alike, and remaining are alike. Arrangement of n things out of p are alike, q are alike, and remaining are alike. इसमें 2 थिंग है, alike मतलब p थिंग क्या है सेम काइंड का है। जैसे मान लो टोटल 10 है, 10 थिंग्स है, उसमें से 4 थिंग्स एक काइंड का है, 2 थिंग्स एक काइंड का है, रिमेनिंग 4 थिंग्स एक काइंड का है। तो उसी में क्या बोल रहे हैं p आर अलाइक, q आर अलाइक एंड रिमेनिंग आर। यहाँ सबसे पहले क्या बोल देंगे कि n इज इक्वल टू क्या है p प्लस क्यू प्लस आर है। क्लियर। इसका अरेंजमेंट क्या लिखेंगे, देखो टोटल n है n फैक्टोरियल, इसको कितने तरीका से अरेंज करते p तरीका से। लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, ये सारा p क्या है एक काइंड का है, p थिंग्स एक टाइप का, q थिंग्स रिमेनिंग अलग टाइप का है। इसका अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, जो r बचा वो भी अलग टाइप का, इसका अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। टोटल नंबर का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर। जैसे बोल सकते हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको अरेंज नहीं कर पा रहे, इसको नहीं कर पा रहे, इसको नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नोट करो, आप लोग समझ गए हो तो क्वेश्चन खटाखट बनना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, लिखो हाउ many different words can be formed, how many different words can be formed, how many different words can be formed using letters of the word, how many different words can be formed using all letters of the word Ganapati, using all letters of the word Ganapati, using all letters of the word Ganapati. Option A 8 factorial, 8 factorial by 2 factorial, 8 factorial by 3 factorial, 8 factorial by 2 factorial into 3 factorial. How many different letters,
How many different letter words can be formed using all letters of the word गणपति? जल्दी करो। हो गया। देखो इसमें कितना सेम कितना डिफरेंट। तो ए कितना बार है? ए 3 बार है। अच्छा, गणपति गलत लिख दिए। TI, GANAPA TI। क्लियर? ए कितना बार है? 3 बार। GANAPA TI। ए 3 बार है। और देखो कोई रिपीट कर रहा है। G अलग है, N अलग है, P अलग है, T अलग है, I अलग है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल डिफरेंट आता तो 8 फैक्टोरियल, लेकिन 3 ये सेम है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऑप्शन सी। अब इसी का पार्ट वाइज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि टोटल डिफरेंट कितना वर्ड पॉसिबल है सारे लेटर को यूज करके। पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट लिखो। इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ G and end with I। Words start with G and end with I। Word start with G and end with I। 6 factorial by 3 factorial, 6 factorial, 5 factorial, none of these. Start with G and end with I। क्लियर हो गया? देखो रिमेनिंग कितना बचा? 6 बचा, जिसमें 3 ए है। क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर सारा डिफरेंट रहता तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन तीनों ए सेम कॉइन। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर? फिर आप लोग को पता ही है कि लिखवाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, either start with G or end with I। either start with G or end with I। either start with G or end with I। Option A 7 factorial by 3 factorial। Option B 2 into 7 factorial by 3 factorial। Option C 5 into 7 factorial। and option D none of these। क्या क्वेश्चन है? either start with G और end with I। मतलब कितना वर्ड बनेगा जो either G से स्टार्ट हो रहा है और I से एंड हो रहा है। क्लियर? चलिए आप लोग ट्राई करो। ओके हो गया। उसमें क्या बताए थे? either और में क्या करते हैं? start with G plus end with I minus start with G and end with I। यही करते हैं। तो बताओ स्टार्ट विथ G कितना होगा? सही पकड़े हो। क्या होगा? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। टोटल G फिक्स हो गया, रिमेनिंग बचा 7। 7 में से 3 है सेम। एंड विथ I का वो कितना होगा? सेम ही होगा, क्योंकि ये बचा में 7 लेटर है, 3 सेम है। ये भी हो गया 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। और अब ये निकाल है स्टार्ट विथ J and end with I 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर? सब देखो 7 फैक्टोरियल टर्म में लिखा हुआ है। ये हो गया 2 into 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखते हैं 2 into 7 14 into 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 13 into 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो कहीं भी ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। 3 फैक्टोरियल सेम है। 2 into 7 फैक्टोरियल ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 5 into 7 फैक्टोरियल होगा नहीं। तो मतलब आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। आंसर आएगा 13 into 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स नन ऑफ दीज। ये सारा फैक्टोरियल है बच्चा। क्या है? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल into 13 मीन्स आंसर नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है no two A's are together। 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 Option A
5 factorial into 6 factorial. Option B 5 factorial into 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial. Option C 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial. Option D none of these. No two A's are together. No two A's are together. जल्दी आप लोग करो। हो गया। देखो इसमें क्या बोले थे एक साथ नहीं करने के लिए, जी ये NaPA है, ए को पहले हटा दिए, इस पे कंडीशन है, ए को बोलो आ जाओ भाई साहब इधर, आपका अभी कोई काम नहीं है। बचा क्या, GNPTI, और कुछ बचा, GNPTI, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। कितना प्लेस पॉइंट कितना है, 5 लेटर है। क्लियर। क्या करते हैं, नो टू कोई भी तो एक साथ नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या यूज करते हैं, गैप मेथड। पहले इस पांचों को अरेंज करो, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पे GNPTI को अरेंज कर दिया, कितना वो हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, पांचों डिफरेंट 5 फैक्टोरियल। क्लियर। अगर इसमें से सेम रहता क्या करते, जितना सेम रहता उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, बट ये प्लेस ऐसे ही अरेंज किया रहता। ठीक है, आएगा वैसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेस सेलेक्ट, ए को आइदर यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ, और यहाँ, और यहाँ, और यहाँ। कितना प्लेस है, जितना ऑब्जेक्ट रहता है उससे एक ज्यादा हमेशा होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस। कितना ए को लेना है, 3 ही लेना है। 6 में से कितना प्लेस लेंगे, 3 प्लेस। अब तीनों एक को अरेंज करना है, कितना तरीका होगा, तीनों डिफरेंट आता है, 3 फैक्टोरियल, लेकिन तीनों सेम है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर। ये तो 1 ही हो गया, ऐसे लिख के समझाने के लिए। इसका अरेंजमेंट का हुए, ये क्या हो गया, जिसपे कंडीशन नहीं है उसका अरेंजमेंट, ये हुआ जिसपे कंडीशन है उसके लिए प्लेस सिलेक्शन, और ये हो गया जिसपे कंडीशन है उसका अरेंजमेंट। कितना आंसर हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 6C3, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब सर कोई सा ऑप्शन है, यस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ वोवेल्स रिमेन्स सेम, order of vowels remains same, order of vowel remains same, order of vowel remains same. Option A 8 factorial by 3 factorial, 8 factorial by 4 factorial, 8 factorial, 6 factorial by 2 factorial, 4 factorial, and none of these. Order of vowels remains same, 8 factorial by 3 factorial, 8 factorial by 4 factorial, 8 factorial into 6 factorial by 2 factorial into 4 factorial, and none of these. Order of vowel remains same. Clear. हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले बता दिए थे ऑर्डर ऑफ वोवेल रिमेन्स से मतलब क्या है, GANAPATI। क्लियर। वोवेल देखो क्या है, ए है, ए का वोवेल का ऑर्डर तीनों ए है, फिर आई है, इसका ऑर्डर सिर्फ। तो पहले क्या बोले थे, जिसका ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले अरेंज कर दो। इसका अरेंज करने का तरीका बोलो कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे, 4 वोवेल है, A I, 8 में से कोई 4 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, फिर इसको अरेंज करना है, टोटल डिफरेंट आता तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से 3 तो सेम है, क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर। 8 3 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ तो क्या डाउट। अच्छा ये अरेंज कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन क्या है, इसका ऑर्डर फिक्स है, अगर फिक्स नहीं रहता तब ये करते,
लेकिन अभी क्या है, इसका ऑर्डर फिक्स है, इसको अरेंज करने का वही कितना जाएगा, इनटू 1। क्लियर? तो गिवन है ऑर्डर ऑफ वॉवेल रिमेंस सेम, मतलब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले तीनों ए फिर आई, इसका कम हो गया, अब बचा 4, चारों डिफरेंट है, उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इनटू 4 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो गया, 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। तो क्या बन गया, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे नेक्स्ट टाइप, जिसमें रैंक निकालना होगा। कोई एक वर्ड दिया रहेगा, उसका रैंक पूछेगा डिक्शनरी में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका 2-3 पार्ट होगा, कर लेते हैं पहले उसको, फिर हम लोग नया चीज सीखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all letters of the word, how many words can be formed using all letters of the word intermediate, intermediate। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्पेलिंग दिया हुआ है उसी पे क्वेश्चन बनाना है, खुद से करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट, how many letters word can be formed using all letters of the word intermediate? Option 12 factorial by 2 factorial into 2 factorial, 12 factorial by 2 factorial into 3 factorial, 12 factorial by 3 factorial into 3 factorial, and none of these। जल्दी करो, हो गया? पहले इसमें ये कर लो, कितना कौन है। सबसे पहले देखते हैं आई तो एक बार है, फिर 2 बार है, तो आई हो गया 2 टाइम्स। एन कहीं नहीं है, टी भी आया है 2 बार। क्लियर? ई 1 2 3, ई आया है 3 टाइम्स। फिर आर एक ही बार आया है, एम एक ही बार आया है, ए एक ही बार आया है, डी एक ही बार आया है। बाकी क्या क्या है, एन आर एम डी ए, ये हो गया 5 और 4 10 3 13, 5 4 9 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12। क्लियर? टोटल 12 लेटर वर्ड है, उसमें से आई 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स, ई 3 टाइम्स, रिमेनिंग सारा 1 1 टाइम्स। आंसर क्या लिखेंगे, सारा डिफरेंट आता है 12 फैक्टोरियल, लेकिन आई सेम, टी सेम, ई सेम। तो आंसर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर? अब इसका सेकेंड पार्ट ये रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखो, पार्ट 2, no two vowels are together, no two vowels are together, no two vowels are together, no two vowels are together। इसका आंसर लिखते हैं ऑप्शन ए, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7। ऑप्शन बी, 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऑप्शन सी, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल स्क्वायर 3 फैक्टोरियल। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। जल्दी करो, हो गया? देखो, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल क्या क्या है, एक तो ए है और एक ई है और आई है। कितना वोवेल निकल गया, ई ई आई आई और ए, 6 लेटर तो ऐसे ही निकल गया। अब बचा कितना, 6। इसमें क्या लगाना पड़ता है, गैप मेथड,
6 लेटर को अरेंज करना है तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। उसमें कुछ सेम भी है, यस क्या सेम है टी सेम है। क्या लिखेंगे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल किसके लिए लिखे हैं तो 2t के लिए। क्लियर। तो t पे n और md पे इस पे कंडीशन नहीं था लिखे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब गैप देखो कितना बचा 7 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखेंगे 7 कितना लेना है 6 7 में से 6 गैप को सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर। इसके लिए गैप सिलेक्ट कर लिया। अब इसको अरेंज करने का हुए टोटल 6 है क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। सेम बोलो 3 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर क्या हो गया 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 7 से 6 मतलब सिंपली 7 बट 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल यस है। तो क्लियर। एक बार क्वेश्चन देख लो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कोई डाउट नहीं है। एक लास्ट पार्ट लिख रहे हैं। लास्ट पार्ट vowels and consonants are alternate. 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 एक ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया और ये ऑप्शन हो गया। सिर्फ 7 को हटा दो, ये सब ऑप्शन मार लो। 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल। और आप इसमें क्या कर लो कि इसका ये हटा लो और इसमें एक हटा लो। क्लियर। 2 फैक्टोरियल का क्यूब था तो 2 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय ये 6 फैक्टोरियल स्क्वायर बाय ये और ये 4 ऑप्शन हो गए। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। तो देखो इसमें क्या करेंगे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। देखो कितना वोवेल कितना कॉन्सोनेंट अभी निकाले थे 6 वोवेल 6 कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या क्या था ट्रिपल ए डबल आई ए। कॉन्सोनेंट क्या है एन आर एम डी और डबल टी। क्लियर। अल्टरनेट है पहले क्या करते हैं स्टार्ट विथ वोवेल। क्लियर। तो वोवेल से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वोवेल का अरेंजमेंट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। 1 2 3 4 5 6। अब स्टार्ट की वोवेल से तो कॉन्सोनेंट यहाँ आएगा 4 5 6। कॉन्सोनेंट के लिए सिर्फ 6 ही ऑप्शन है। तो क्या करेंगे 6 में से 6 कॉन्सोनेंट है ही सारा सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट के अरेंज कर दो तो सिर्फ 2 टी है 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर। ये 1 हो जाएगा। ये हो गया 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल। कब हुआ जब स्टार्ट विथ वोवेल किए। क्लियर। अब अल्टरनेट है तो ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ वोवेल से स्टार्ट करना है कॉन्सोनेंट से भी कोई स्टार्ट कर सकता है। सेकंड क्या लिखेंगे स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। क्लियर। कॉन्सोनेंट कितना है बच्चा 6 है। इसका अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। कुछ सेम भी है यस 2 सेम है 2 फैक्टोरियल। फिर से जब स्टार्ट कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं तो वोवेल तो यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर से प्लेस कितना फिर से प्लेस 6 कितना कौन वोवेल 6 सारा सिलेक्ट करना होगा। फिर वोवेल को अरेंज करना होगा। वोवेल का अरेंजमेंट कितना 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दोनों सेम ही आ गए। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा इसे में इंटू 2 कर दो एक 2 कट जाएगा बचेगा 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब जो आंसर था वही रह जाएगा ऑप्शन सी 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट
ओके देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।